नमस्कार, आयुर्वेदिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप या तो बीएमएस के स्टूडेंट हैं या फिर आप बीएमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं। आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है, बीएमएस को एज ए कैरियर आप चूज़ करना चाहते हैं, तब इस वीडियो को आप देख रहे हैं। देखिए, इस वीडियो का टाइटल यही था कि क्या बीएमएस करने के बाद मुझे रिग्रेट फील हो रहा है, क्या बीएमएस करने के बाद मुझे कोई अफ़सोस है। तो मैं आपको बताऊँगा, देखिए, जो बच्चे भी बीएमएस को चूज़ करते हैं, या तो वो कई बार ड्रॉप ले चुके होते हैं, उनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ रहे होते हैं, साथ ही उनके पास उतना अच्छा पैसा नहीं होता है ताकि वो कहीं बाहर जाके अब्रॉड से एमबीबीएस का कोर्स कर ले या फिर प्राइवेट से एमबीबीएस कर सके, इस तरह की बातें। तो कहीं ना कहीं हम या तो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, कई बार ड्रॉप ले चुके होते हैं, इस तरह की बातें होती हैं ना। इन सब चीज़ों को करने के बाद भी जो आप बीएमएस करते हैं वो 5.5 साल का कोर्स होता है ना, जिसमें आप 4.5 साल आप अपने पढ़ाई को देते हैं, जो कि मैंने दिया है। 1 साल की आप इंटर्नशिप करते हैं, उसके बाद आपके पास बीएमएस की डिग्री आती है। एज ए डॉक्टर, एज ए वैद्य आप मार्केट में काम करते हैं ना, इस तरह की चीज़ें। तो सवाल ये उठता है, क्या आपको रिग्रेट है क्या? तो मैं कहूँगा ये सवाल ही गलत है। रिग्रेट है, ये आप पूछ जो रहे हैं, तो मैं पहले इसका तो सीधा आंसर दे दूं कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। और मैं ये भी कहूँगा कि आप भी अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपको भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5.5 साल का जो समय होता है वो बहुत बड़ा समय होता है ना। आपके पास रिग्रेट करने का टाइम नहीं है, आप रिग्रेट नहीं कर सकते, है ना। ऑप्शन ही नहीं है आपके पास रिग्रेट करने का, ठीक है क्या। आपको इन सालों में, इन 5.5 साल में अपने अंदर आपको कुछ स्किल्स डेवलप करने चाहिए, आपको मार्केट को समझने चाहिए, आपको इस कोर्स की वैल्यू समझनी चाहिए, अपनी वैल्यू बनानी चाहिए, जिससे कि आपको रिग्रेट करने का मौका ना मिले। मैं आपको साफ साफ बताता हूँ, कोई भी ऐसे कोर्स नहीं होते जिसको आप जज कर सकते हैं इस बेसिस पे, है कि नहीं है। आप उस कोर्स को करने वाले जो बच्चे होते हैं, आप और हम, वो डिसाइड करता है कि ये कोर्स कैसा है, इस कोर्स को करने के बाद रिग्रेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आज तक जैसा चला आ रहा था, आप कह सकते हैं बीएमएस वगैरह में बहुत कम लोग मार्केट में प्रैक्टिस करते थे। बहुत सारे लोग के अंदर जो होते थे, बहुत कम लोग के अंदर इस तरह के स्किल्स होते थे, है ना, कि वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शो कर सके आयुर्वेदा में, है ना। तो आप देखिए, जो हमारा साउथ इंडिया है, वहाँ का जो आयुर्वेदा का जो ट्रीटमेंट है वो कितना ज़्यादा अच्छा खासा नाम है उसका, है ना। इस तरह की चीज़ें, विदेश से लोग वहाँ पे आ रहे हैं, ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, और भी कई सारे ऐसे रेपुटेड आप कह सकते हैं कि क्लिनिशियन हैं। बहुत सारे ऐसे जगह हैं, बहुत सारी अपनी पंचकर्मा थेरेपी है, इसको लेके अच्छा खासा पहचान बना है इंडिया में इस तरह की चीज़ों का। लोग जहाँ से बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ जो कहीं ठीक नहीं हो रही है, लोग आयुर्वेद के भरोसे आ रहे हैं और यहाँ ठीक हो रहे हैं, है ना। इस तरह की चीज़ें ऐसा हो रहा है क्यों? क्योंकि उसने ऐसा पहचान बनाया है। तो ये 5.5 साल आपको पहचान बनाने का समय देता है। और मैं आपको बताऊं, जब कोई बच्चा नया नया एडमिशन लेता है तो उसको बहुत दिक्कत होता है। आयुर्वेद पढ़ने में समझ नहीं आता, इस तरह की चीज़ें। मॉडर्न थोड़ा बहुत समझ में आता है, क्योंकि वो मॉडर्न पहले से पढ़ा होता है, आयुर्वेद बिल्कुल ही नया होता है। बट फिर भी आप देखिए, सिलेबस में आपके मॉडर्न जोड़ा गया है। क्यों जोड़ा गया है? तो ये बात मैंने कई लोगों के मुँह से सुना है कि आप आयुर्वेद का प्रैक्टिस करिए तो आपको क्या होगा, आपका बहुत नाम होगा, बहुत आप फेमस होंगे। आप ऐसा कीजिए, अगर आप एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको क्वैक्स के रूप में देखा जाएगा, है ना। इस तरह की चीज़ें, लोग आपको झोला छाप ही समझेंगे। बट ऐसा नहीं है। जिसने भी सिलेबस बनाया है ना, इस तरह की चीज़ें, वो यहाँ कोई गलती की तो गुंजाइश नहीं है। ऐसा इसलिए है ताकि आप मार्केट में कम्पिटिट कर सके। बहुत सारे पेशेंट जो आपके पास आ रहे हैं, ऐसे ऐसी डिजीज़ लेके आ रहे हैं, ऐसे ऐसे बहुत ही रेपुटेड जगह से वो ट्रीटमेंट करवा के आ रहे हैं जहाँ से उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो उनके ट्रीटमेंट प्लान को समझने के लिए, उनके डायग्नोसिस को समझने के लिए, किस तरह से उनकी जो पास्ट हिस्ट्री रही है, उनकी जो डिजीज़ है ना, उसको समझने के लिए, उनके पैथोफिजियोलॉजी को समझने के लिए, समझ रहे बात को, आपको इतना नॉलेज तो होना चाहिए ना। जिस तरह की दवाई वो खा रहे हैं, वो ड्रग्स कैसे हैं, उनका उसके बॉडी पे पिछले कुछ वर्षों में क्या प्रभाव पड़ा है, ये सारी बातें आप कैसे जानेंगे अगर आप एलोपैथी नहीं पढ़ेंगे तो आपको दोनों पढ़ना है। अगर आपको पहचान आयुर्वेद में बनानी है, कि नो डाउट आपको आयुर्वेद में बहुत अच्छा करना पड़ेगा, बहुत अच्छा सीखना पड़ेगा। हमारे पास बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं और नहीं है, कोई और व्यक्ति, कोई और पैथी वो चीज़ें नहीं कर सकती। जैसे आपका पंचकर्मा थेरेपी, जैसे हमारे आयुर्वेद के सर्जरी में किया जाने वाला क्षार सूत्र की का जो प्रयोग करते हैं हम लोग सर्जरी के लिए, ये क्या है, अपने आप में यूनिक चीज़ है। ये केवल एक आयुर्वेद का फिजिशियन, आयुर्वेद का सर्जन ही कर सकता है इस तरह की चीज़ें। एक पंचकर्मा थेरेपिस्ट ही कर सकता है इस तरह की चीज़ें, है ना। और इसकी अपनी अलग पहचान है कि नहीं है, इस तरह की चीज़ें। तो इस बेसिस पे आपको सोचना चाहिए। रिग्रेट जैसा कोई बात यहाँ नहीं है। रिग्रेट आपको तब होगा जब आप अपने अंदर स्किल डेवलप नहीं करेंगे, है ना। जब आप केवल सरकारी नौकरी के पीछे भागेंगे, आप चाहेंगे कि आपकी नौकरी लग जाए, आप कहीं एएमओ बन जाए, इस तरह की चीज़ें,
अगर बहाली नहीं आ रही, इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही, हालांकि देखा जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है उसके कोर्सेज को, आने वाले समय में काफ़ी डेवलप होगा और डेवलपमेंट हुआ भी है। पिछले कुछ वर्षों में तो मैंने देखा है अपने आँख के आगे डेवलपमेंट होते हुए आयुर्वेद का, इस तरह की चीज़ें। तो रिग्रेट करने जैसी कोई चीज़ें नहीं है, बस आपको अपने स्किल पे काम करना है। जितना अच्छे से आप आयुर्वेद पढ़ सकते हैं उतने ही अच्छे से आपको एलोपैथी भी पढ़नी है। ये बिल्कुल गलत है कि आपको जो एक पहचान है आपको आयुर्वेद ही दिला सकता है। बिल्कुल आयुर्वेद आपको पहचान दिलाएगा, आयुर्वेद का ट्रीटमेंट, बट बिना मॉडर्न के आप मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, दोनों नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। समझ रहे बात को। आज से कुछ साल पहले तक क्या कभी किसी व्यक्ति ने सोचा था क्या कि अगर बॉटल में भर के पानी बेचे तो बिकेगा? नहीं सोचा था। लेकिन किसी के दिमाग में तो ये आइडिया आया होगा ना, कुछ तो उसने किया। इससे पहले तक कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू किसी चीज़ को सेंड करेगा, बेचेगा, तो लोग क्या कभी मार्केट से जाके नहीं खरीदेंगे, वो अपने घर पे मंगवाएंगे सामान को। ऐसा किसी ने नहीं सोचा था, बट ऐसा हुआ। ऐसे ही आप सोच सकते हैं, आप अपने कोर्स से रिलेटेड आप ऐसा क्या नया करें जिससे कि अट्रैक्शन हो, है ना, इस तरह के कि आप मार्केट में कम्पिटिट करें, आप कुछ अलग करें, है ना, इस तरह की चीज़ें। ये आपको सोचना है। ये जो नए बच्चे आएंगे, जो नए ब्रेन इस फील्ड में आएंगे, वो कुछ अलग कर सकते हैं, कुछ इनिशिएटिव कर सकते हैं कि नहीं। तो ऐसा आपको बनना है ना, तभी ऐसा करना है ना। आप क्या कह सकते हैं, आपके पास रिग्रेट करते रहेंगे तो आप रिग्रेट करते रह जाएंगे। हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हमारे पास रिग्रेट करने का टाइम नहीं होता है ना। आपने जो भी किया है, जो भी समय दिया है, उसको पूरा कीजिए, है ना। उसमें आप क्या अच्छा कर सकते हैं उस पर विचार कीजिए, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।